हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ और एक्चुअली आज मैं ना न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ मोल कंसेप्ट पे स्टूडेंट। ठीक है, प्रदीप पब्लिकेशन जो बुक आती है क्लास 11th की, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि बुक में दिया हुआ है और वो एग्जाम्पल क्वेश्चन था 8। ठीक है, मोल कंसेप्ट में। और बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप 9th अच्छे से पढ़े होगे तो ये आपसे वैसे ही बन जाएगा। और यहाँ पर भी बिना कैलकुलेट बिना पेन पकड़े ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, इट मींस KNO3। हमको क्या करना है, 0.1 मोल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट का मास निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास निकालना है और 0.1 मोल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट का मास। ठीक है, तो एक तरफ हमको मोल से मास निकालना है, दूसरी तरफ हमको मॉलिक्यूल से मास निकालना है। बहुत इजी है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए स्टूडेंट हम लोग को क्या करना पड़ता है, गिवन लिखना पड़ता है। सॉरी अभी लाइट कटा हुआ है, इसलिए थोड़ा डार्कनेस लग रहा होगा, लेकिन बोर्ड तो क्लियर नजर आ रहा है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, गिवन लिखना पड़ता है। तो अब गिवन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना रहे हैं। गिवन में ना आपको मोल्स क्या क्या कितना दिया हुआ है, तो 0.1। तो मोल्स दिया हुआ है आपको 0.1। मैं पोटाशियम नाइट्रेट के बारे में बात कर रहा हूं। मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पोटाशियम नाइट्रेट का मोलर मास क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ KNO3, इट मींस पोटाशियम नाइट्रेट। तो जहां तक बात है पोटाशियम नाइट्रेट का, तो पोटाशियम नाइट्रेट का मोलर मास कितना होगा, तो देखिए पोटाशियम का मास 39 प्लस नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 3 जा 48। ओके, तो सबको ऐड करेंगे तो 39 प्लस 14 प्लस 48 आएगा 101। अब मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। सबको आ गया समझ में। तो मोलर मास जो पोटाशियम नाइट्रेट का आया वो कितना, 101 ग्राम पर मोल। अब देखिए बहुत इजी है, याद कीजिए हमको क्या निकालना, हमको निकालना है मास ऑफ KNO3, मतलब गिवन मास ऑफ KNO3। हमको ना गिवन मास ऑफ KNO3 निकालना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका कितना मास दिया हुआ है। तो अब एक बात बताइए, मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है, तो मोल्स मतलब N के लिए फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। यही फॉर्मूला है ना मोल्स के लिए। मैं बताया हुआ हूं पहले ये बात कि नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब यहां पर हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, ये चीज गिवन मास। तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो गिवन मास बराबर हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, होगा ना स्टूडेंट। तो अब देखिए तो मोल्स कितना है, तो मोल्स है आपको 0.1 और मोलर मास कितना है पोटाशियम नाइट्रेट का, मोलर मास है 101। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 10। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये हम लिखेंगे 101/10 और 101/10 कितना होता है, होगा 10.1। कितना होगा 10.1 ग्राम। और यही मेरा क्या है, आंसर है। तो 10.1 ग्राम क्या आया, आंसर आया। इससे ये पता चला कि 0.1 मोल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट किसके बराबर होता है, 10.1 ग्राम के बराबर होता है। और ये मेरा पहला आंसर था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। पहले इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोलता है कि 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, इट मीन CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन का मास कितना होगा। तो देखिए बहुत इजी है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर ना आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और उससे क्या निकालना है, उससे हमें निकालना है यहाँ पर मास। तो देखिए बहुत इजी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, गिवन में ना आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दे रखा है, तो 1 इंटू 10⁻⁴
23। कितना? तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 23 दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मास ऑफ CH4। CH4 का मास क्या होगा? CH4 का मतलब क्या होता है? CH4 का मतलब होता है मीथेन। देखिए बहुत इजी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स बराबर होता है किसके? 1 मोल के, है ना। और 1 मोल किसके बराबर होता है? मोलर मास के। अब मीथेन का मोलर मास कितना है? तो देखो ना, मीथेन का फॉर्मूला CH4, तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऐसा कितना हाइड्रोजन है? 4, तो 12 4 कितना हो गया? 12 4 हो गया 16 ग्राम पर मोल। तो मीथेन का मास कितना हो गया? 16 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल बराबर मोलर मास। तो अगर 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर है और 1 मोल बराबर मोलर मास है, तो इसका मतलब मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर भी क्या होगा? बराबर होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये तो 1 मोल का वैल्यू है, और 1 मोल बराबर किसके होता है? मोलर मास के भी। तो ये किसके बराबर होगा? 16 ग्राम ऑफ CH4 होगा ना। तो अगर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास 16 ग्राम है, तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 1 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास कितना होगा? तो उसको x ग्राम मान लेते हैं। तो अब इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस x को निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड देंगे। तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 16 बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ओके, अब देखिए इस 10 टू दी पावर 23 से ये 10 टू दी पावर 23 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो अब मेरे पास क्या आया? 16 बाय 6.022। तो जब हम लोग 16 बाय 6.022 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.567। कितना आएगा? 2.567 ग्राम। और यही मेरा क्या है? यही मेरा आंसर है। एक बार फिर सुन लीजिए, मीथेन 1 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन दिया था, उसका मास निकालना है। तो हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर बराबर 1 मोल होता है। तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास 16 ग्राम होगा, जो कि 1 मोल ऑफ मीथेन के बराबर है, मोलर मास। तो अगर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास 16 ग्राम है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास कितना होगा? x ग्राम। तो x को निकालने के लिए क्या किए? इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड दिए। तो आया कितना? 2.567। ये प्रदीप पब्लिकेशन का एग्जाम्पल था, बुक में भी सॉल्व है, आप देख भी सकते हो। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।